एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। आज जो है 1.4 का हम सवाल बना रहे हैं। पहला सवाल है, 1 नंबर में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परमय संख्या में कौन दशमलव प्रसार शांत है और कौन अशांत आवर्ती है। देखिए, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। हम आपको बता दें कि P/Q के रूप में संख्या लेने के बाद Q का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 आएगा तब तो वह संख्या शांत होगा, अन्यथा 2, 5 को छोड़कर कोई दूसरा संख्या आता है तो वह शांत नहीं होगा, वह अशांत आवर्ती होगा। सवाल हम पहला लिखे हैं 13/31/25। यहाँ पर लिखते हैं हल। यहाँ देखिए 13/31/25 बराबर लिखते हैं P/Q। Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ देखिए इस Q का Q बराबर है 3125। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 3125। यह जो है सीधा सीधी 5 से लगेगा, 5 से लगाते हैं, 5 छक 30, 1 बच गया, 5 दूना 10 और 50 25। फिर 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से भाग देते हैं, 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से भाग देते हैं, 50 25 और फिर 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5। यहाँ देखा जाए Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है, अर्थात 5 का पावर 5 है। अतः यह शांत है। यहाँ देखिए यही हो गया आंसर। हम पहले बोले हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आवे या 5 आवे या दोनों में से कोई एक आ जाए तो भी वह शांत होगा। केवल 2 भी आएगा तो शांत होगा, केवल 5 भी आएगा तो शांत होगा। उसके अलावे कोई भी संख्या आएगा तो वह अशांत अनावर्ती हो जाएगा। यहाँ पर Q का गुणनखंड करने के बाद यहाँ 5 का पावर 5 आया है, इसलिए यह शांत है। अब सवाल नंबर 2 जो है 17/8 है। हल यहाँ पर लिखते हैं 17/8 बराबर जो है P/Q लिखते हैं। यहाँ फिर Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 8 है, 8 का गुणनखंड करते हैं 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ देखा जाए 2 का पावर यहाँ जो है 2 गुने 2 गुने 2 अर्थात 2 का पावर 3 है। अतः यह शांत है। सवाल नंबर 3 है 64/455। इसको भी यहाँ बनाते हैं हल। लिखते हैं 64/455 बराबर P/Q। फिर लिखते हैं Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ देखिए Q 455 है। 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 5 से करते हैं, 5 9 45, 5 एकम 5। अब जो है 5 के बाद जो है 7 से करते हैं, 7 13 7 91 और 13 एकम 13। यहाँ देखा जाए
यहाँ केवल एक 5 आया है, इसके बाद 7 आया है, इसके बाद 13 आया है। इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 13 है। अतः यह अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। यहाँ देखा जाए, हम बोले थे एक 5 आने से नहीं होगा, केवल 5 होना चाहिए या केवल 2 होना चाहिए। 5 के अलावे 2 के अलावे कोई भी संख्या अगर आ जाता है, यानी कि 7 आ गया, 13 आ गया, तो यह जो है शांत नहीं हुआ, यह अशांत आवर्ती है। चौथा सवाल देखा जाए, 15/1600 है। हल यहाँ लिखते हैं 15/1600 बराबर P/Q। Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ देखिए Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अर्थात 1600 का गुणनखंड करते हैं 2 के पारा में, 2 अट्ठे 16, 800, फिर 2 के पारा में 400, फिर 2 के पारा में 200, फिर 2 के पारा में 100, फिर 2 के पारा में 50, फिर 2 के पारा में 25, और फिर 5 पचे 25, 5 का पारा 5 मरतबे पर 25 हो गया। यहाँ देखा जाए, यहाँ जो है 1600 का इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 है, अर्थात 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 5 2 बार, 5 एकम 5, 5 2 बार, अर्थात जो है यहाँ बराबर करते हैं 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2 है। अतः यह शांत है। यही आंसर हो गया। अगला सवाल देखा जाए, 5 नंबर 29/343। यहाँ पर हम लिख रहे हैं हल 29/343 बराबर P/Q। यहाँ फिर लिखते हैं Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ देखिए Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 343 है, 343 को हम 7 से भाग देते हैं, 7 चौका 28, फिर 7 नमा 63, यानी कि 49 मरतबे यह कट जाएगा, और 7 सते 49, यह 7 कट गया, 7 एकम 7 बराबर लिखते हैं 7 गुने 7 गुने 7, अर्थात 7 का पावर 3 लिखेंगे। यहाँ 334 का अभाज्य गुणनखंड 7 का पावर 3 है। अतः यह अशांत आवर्ती है। यही आंसर हो गया। और नंबर सवाल देखिए, 23/2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है। यही सवाल है। यहाँ देखिए इसको P/Q, यहाँ देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं हल, लिखते हैं 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 2 बराबर P/Q। यहाँ लिखते हैं Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 है। अतः यह शांत है।
ऑलरेडी यहाँ पर जो है गुणनखंड किया हुआ है, या गुणनखंड करके लिखे हुए हैं सवाल में कि 2 3 बार और 5 जो है 2 बार है, 2 5 है, अतः यह शांत है। 5 यहाँ बना चुके हैं, यह 6 नंबर है। अब 7 नंबर सवाल देखिए, 129 बटा 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5। हम इसको बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं हल बराबर 129 बटा 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 बराबर P बटा Q। Q का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 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 और 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, अर्थात 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5 है। अतः यह अशांत आवर्ती है। यही इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 8, 6 बटा 15 हल 6 बटा 15 बराबर P बटा Q। Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 5 15, 5 एकम 5, अर्थात 6 बटा 15 को अब हम 6 को 3 गुने 2 बटा 5 गुने 3 लिख देते हैं। 15 के लिए 5 गुने 3 लिख दिए, 6 के लिए 3 गुने 2 लिख दिए। यहाँ पर इस 3 से इस 3 को काटते हैं तो हमारे पास 2 बटा 5 बचता है। अगर इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त करते हैं, इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त करते हैं तो Q बराबर 5 है। अतः यह शांत है। आंसर हो गया। 9 नंबर सवाल 35 बटा 50, इसको भी उसी तरह बनाते हैं, लिखते हैं हल 35 बटा 50 बराबर P बटा Q। इसमें Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ Q 50 है, 50 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 5 दहिए 50, 5 दूना 10, 2 एकम 2। अब ऊपर जो है 35 है, तो अर्थात 35 बटा 50, 35 का गुणनखंड कर देते हैं, 5 गुने 7, 5 गुने 7 बटा 5 गुने 5 गुने 2। इस 5 से इस 5 को काट देते हैं, ये हो गया 7 बटा 10, अर्थात P बटा Q। Q का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 है। अतः यह शांत है। यह भी सवाल बन गया। सवाल नंबर 10, 77 बटा 210, 77 बटा 210, इसको हम बनाते हैं हल 77 बटा 210 बराबर P बटा Q। फिर Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ देखिए हम Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अर्थात 210 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 के पारा में 2 एकम 2, 0, 2 5 10। फिर 5 के पारा में करते हैं, 5 दूना 10, 5
एकम 5, फिर 3 सते 21, 7 एकम 7 हो गया। यहाँ देखिए Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 है। अतः यह अशांत आवर्ती है। आंसर हो गया। एक नंबर में 10 सवाल थे, 10 सवाल मैं बना दिया। अब जो है अगले वीडियो में फिर हम सवाल नंबर 2 और 3 लेकर आएंगे।